बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 7 है। तो 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस 64 को और 9 को भी हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम यूं करेंगे कि 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब और उसकी होल की पावर आएगी -2/3 डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल की पावर आएगी -3/2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 2 इस 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो उसके बाद 3 की पावर -3 आएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 4/1 है और 3/1 है, तो हम जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी पावर माइनस है, तो माइनस से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ आएगा 1/4 की पावर 2 आएगा, तो उसके बाद डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर होता है 16 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब होता है आपके पास 27। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उससे वेरी नेक्स्ट वैल्यू को हम क्या करेंगे, उल्टी कर देंगे। तो 1/16 मल्टीप्लाई 1 उसके बाद जो आएगा 27/1 आ गया। अब हमने क्या करना है, तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो 16 है उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 1 जार 27/16 1 जार 16, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 7 8 पे चलते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर n है, तो 3 की पावर n सेम आएगा मल्टीप्लाई ये 9 है, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर आएगा और उसकी पावर आपके पास है 9 + 1 और ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई इस 9 को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर आएगा और उसकी पावर आपके पास है n-1 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हमने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की पावर 2n यहाँ आएगा और +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2 आ गया ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आएगा 3 की पावर 2n -2 1 जार 2 आ गया। अब उसके बाद कि हम यहाँ पे पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि 3 और ये 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो इन पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए हम यूं करेंगे कि 3 की पावर n + 2n + 2 ओवर बड़े के नीचे देखा जाए तो यहाँ पे भी वही वैल्यू है, तो यहाँ पे इनके बेस सेम है तो पावर्स क्या कर देंगे, इसकी भी प्लस करेंगे। तो यूं आएगा 3 की पावर n-1 + 2n -2 आएगा। मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये 2n है और ये 1n है, 2 + 1 कितना आएगा, 3n आएगा। 3 की पावर 3n + 2 ओवर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2n है + 1n है, तो 3 की पावर 2 + 1 कितना 3n हो गया और उसके बाद -2 है और -1 है तो ये -3 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जब हम क्या करेंगे, बटे की जो नीचे वैल्यू है उस वैल्यू को जब हम बटे के ऊपर लेके जाते हैं तो उसके पावर के साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे +3n है, बटे के ऊपर जाएगा तो -3n बनेगा, ये -3 है तो बटे के ऊपर जाकर ये +3 बनेगा। तो ये सिंपल आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 3n + 2 जब ये ऊपर जाएगा तो -3n बनेगा, ये -3 है और ऊपर जाएगा तो ये +3 आएगा। तो यहाँ पे ये -3n और ये +3n कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 + 2 आपके पास आएगा 5, 3 की पावर 5 इसका आपके पास आंसर आएगा 243, इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 9 है 5 की पावर n + 3 -6 × 5 की पावर n + 5 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n
-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, अभी सेम एज इट इज लिखनी है सारा क्वेश्चन। अब उसके बाद देखा जाएगा यहाँ पे ये 5 की पावर n यहाँ पे भी है और 5 की पावर n यहाँ भी है। इन दोनों में से आप क्या करेंगे, 5 की पावर n को कॉमन लेते हैं तो 5 की पावर n कॉमन आएगा तो ये 5 का क्यूब भी है, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, 5 का क्यूब आएगा माइनस यहाँ पे 5 की पावर जो n है ये कॉमन आ गया और ये 6 इंटू 5 की पावर 1 बाकी बचेगा। ओके हो गया। अब उसके बाद बटे के नीचे जो वैल्यू है इसमें भी आपके पास है 5 की पावर n और ये 5 की पावर n दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 5 की पावर n कॉमन आएगा, बाकी ये 9 माइनस 4 बाकी बचेगा 9 माइनस 4 आ गया। यहाँ पे 5 की पावर n से कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 का क्यूब होता है आपके पास 125 माइनस 5 की पावर 1 5 ही होती है और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 30 आ जाएगा और उसके बाद 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे 125 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 95/5 आएगा। तो आप इन दोनों वैल्यूज की कटिंग करते हैं तो 5 1 5 आएगा और 5 19 का 19 तक इसका टेबल पढ़ेंगे तो 95 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 19 इसका आंसर आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके सामने है, फाइंड द रैशनल नंबर p and q such that 8 minus 3 square root 2 over 8 plus 3 square root 2 is equal to p plus q square root 2 आएगा। अब सबसे हमने यहाँ पे ना p और q की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना उस वैल्यू से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, लेकिन सेंटर साइन चेंज करके। तो हम यहाँ पे करते हैं कि भाई 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 आएगा। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है इस वैल्यू से, लेकिन सेंटर साइन चेंज करके। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 आएगा ओवर 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 आ गया और इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2 सेम एज इट इज आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम है तो क्या करेंगे, ये होल का स्क्वायर बनेगा। तो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर आएगा। अब उसके बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, दो वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू सेम हैं, लेकिन एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे ऊपर कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है तो 8 का स्क्वायर आएगा माइनस, तो ये आपके पास क्या है, सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर रूट 2 आएगा और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2 सेम एज इट इज आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपके पास a की वैल्यू है और ये आपके पास b की वैल्यू है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आएगा और उसके बाद a की वैल्यू 8 है और उसके बाद b की वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर रूट 2 आएगा। और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, 8 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 64 माइनस 3 का अगर स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 9 और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो ये 2 सेम एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2 भी एज इट इज आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, 8 का स्क्वायर आएगा आपके पास 64 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9 और स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा माइनस 8 2s आर 16 और 16 3s आर 48 आएगा 48 और ये स्क्वायर रूट 2 सेम एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद 64 में से आप 64 आएगा, यहाँ पे माइनस 9 2s आर आपके पास आएगा 18 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 64 आएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे प्लस 9 2s आर 18 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 सेम आएगा, 48 स्क्वायर रूट 2 सेम एज इट इज आ गया ओवर 64 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास आई थिंक 46 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे p प्लस q स्क्वायर रूट 2
p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 सेम एज इट इज आएगा। अब 64 में 18 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 82 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 46 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जो वैल्यू है 82 है माइनस 48 है, तो 82 और 48 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन आएगा तो बाकी आपके पास बचेगा 2 4 8 आएगा और 2 1 2 आ गया, माइनस यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 2 2 4 आ गया और 2 4 8 और ये स्क्वायर रूट 2 सेम आएगा ओवर 46 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं तो 2 1 2 आ गया, 2 2 4 आ गया, 2 2 4 एंड 2 3 6 आएगा। तो यहाँ पे 41 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 ओवर 23 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब यहाँ पे ये जो 23 है इस 23 को हम क्या करेंगे, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये जो 23 है ये 41 के बटे में आ जाएगा और 24 स्क्वायर रूट 2 के भी बटे में आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 41 ओवर 23 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 ओवर 23 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये पहली वैल्यू के पास b है तो b इज इक्वल टू 41 ओवर 3 आ जाएगा और उसके बाद ये जो वैल्यू है q स्क्वायर रूट 2 वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 24 स्क्वायर रूट 2 ओवर 23 के इक्वल आएगा। पहले देखते हैं कि p इज इक्वल टू 41 ओवर 23, उसके बाद आएगा ये जो q स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 ओवर 23। ये स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट से क्यू से सॉरी स्क्वायर रूट 2 से क्या गया, कैंसिल करेगा और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा q इज इक्वल टू माइनस 24 ओवर 23। तो ये जो आपके पास दो रैशनल नंबर थे जो हमने फाइंड करने थे p और q का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जैसे कि आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे आपने सामने आपके 6 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ वन इज x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x, नेक्स्ट x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 है। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x है, x स्क्वायर, और नेक्स्ट लास्ट पार्ट है x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर। ये 6 वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट वैल्यू की तरफ। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है। हमने यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। x की वैल्यू हमारे पास है लेकिन 1 ओवर x की वैल्यू नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जिसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास 1 आ गया और इसके बटे में भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है 1 ओवर x की, क्योंकि हम यहाँ पे इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आएगी। तो हम जल्दी यहाँ पे करते हैं इसको रैशनलाइज। तो 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है इस वैल्यू से, लेकिन सेंटर साइन चेंज करके। यहाँ पे आएगा जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे ये जो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है उसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेम एज इट इज आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज सेम हैं, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा। फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे 3 उसका स्क्वायर आएगा, माइनस सेकंड टर्म आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 8 और इसका भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 सेम एज इट इज आएगा और उसके बाद 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और उसके बाद 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आएगा ओवर 1। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 बटे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 ओवर x की जो वैल्यू आई है वो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। अब उसके बाद यहाँ पे फाइंड करना है पहले नंबर पे कि x प्लस 1 ओवर x है।
पहले नंबर पे क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। तो x प्लस 1 ओवर x के में फाइंड करने के लिए पहले x है, तो यानी कि x की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, दरमियान में प्लस है, फिर 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड किया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है, ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये माइनस स्क्वायर रूट 8 है, ये प्लस स्क्वायर रूट 8 है, तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आपके पास आएगा 6 आएगा। कॉल दिस नंबर 1। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x फाइंड करना है। तो x की जगह पे सेम एज इट इज आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, दरमियान में माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे तो 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 3 सेम आएगा, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, स्क्वायर रूट 8, ये माइनस 3, ये प्लस 3 कैंसिल आउट होगा, और 1 ये है और 1 ये है, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 स्क्वायर रूट 8। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 को यूँ कर सकते हैं कि लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। अगर 4 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो वहाँ पर आपके पास 2 बनता है, तो 2 सेम आएगा ये, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आएगा, और ये स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास आएगा 4, और ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये वैल्यू है x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करना है। इसके लिए हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 है। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 ओवर x इसका भी स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू 6 का भी स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आएगा 36। यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल आउट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 1 2 आएगा इज इक्वल टू 36, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये प्लस का 2 है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 2 होगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34 आएगा। ये आपके पास थर्ड वैल्यू आ गया। अब फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू है वो है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 है। तो आपने जो वैल्यू फाइंड की है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है, दोबारा फिर इसी का अगेन स्केल लेते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे स्केयरिंग अगेन, स्केयरिंग अगेन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इसका भी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 3 4 इसका भी स्क्वायर आएगा। हमने क्योंकि x की पावर 4 मालूम करनी है तो स्क्वायर को अगर स्क्वायर लेंगे तो उसकी पावर 4 आएगी। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा जो यहाँ पे लगा, x a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला आएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर लेंगे 1156 आएगा। ये x स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 आएगा प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2 1 2 आएगा इज इक्वल टू 1156। तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156। ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2 होगा तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो 1154 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास फाइंड करनी है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करना है।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। आपको पता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाता है तो हम उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो यूँ करते हैं, आपके पास है ये इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। यहाँ पे हमने x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड की है 6 आएगा, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे 6 आ जाएगा, इनटू x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू फाइंड की है 4 स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर रूट 2, 6 4 आर 24 इंटू स्क्वायर रूट 2 आएगा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। उसके बाद लास्ट जो वैल्यू हमारे पास वो आपने फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है इसका हम क्या करेंगे, स्केल लेते हैं। इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को आप स्केल लेते हैं तो x माइनस 1 ओवर एक्स इसका भी स्केल लिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 इसका भी स्केल आएगा। तो हमने इसका स्केल ओपन नहीं करना, इसका स्केल ओपन नहीं करना क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ऑलरेडी स्केल में है, होल स्केल में है, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केल में है। तो इसका ये वैसे के वैसे ही आ रही वैल्यू x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 और स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा। तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 2 जार 32।